हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने हिंदी वीणा का चैप्टर नंबर 13 पेड़ों की अम्मा थिमक्का पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बातचीत के लिए पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? तो सोच के बताइए आप, पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। सबसे पहले तो जो पेड़ हैं वो हमें फल देते हैं, हमें भोजन देते हैं, हवा को साफ करते हैं, और क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे वातावरण को साफ बनाते हैं। आप सबको पता है अभी कितना पोल्यूशन चल रहा है, तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही हमारा वातावरण साफ होगा। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जिससे कि हमारा वातावरण स्वच्छ हो। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आपने कभी किसी पौधे की देखभाल की है? बताइए आप, क्या आपने कभी कोई पौधा लगाया है या उसकी देखभाल की है, और की है तो कैसे की है? कैसे की जाती है? अगर पौधा आप लगाएंगे तो उसकी देखभाल, उसको समय पर पानी देकर, क्योंकि अगर आप उसको समय पर पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएगा, फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, समय पर पानी देकर, उसको अच्छे से धूप देकर, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना धूप में, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें वो अपना खाना बनाते हैं, तो उनको प्रॉपर हमें धूप भी देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? अगर आपको समाज के लिए कोई अच्छा काम करने को मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? जैसे अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पेड़ों की अम्मा थिमक्का ने क्या किया था, कितने सारे पेड़ लगाए थे जिससे कि वातावरण साफ हो गया था। अगर आपको भी ऐसा ही काम मिले तो आप सोचिएगा कि आप कौन सा काम करेंगे जिससे कि समाज का भला हो। ठीक है, ये आपको खुद से करना है सोच के। आगे चलते हैं, अब सोचिए और लिखिए। थिमक्का अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हुई? तो बताइए, आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो पता होगा आपको कि ये अपने किस काम के लिए फेमस हुई थी। ये अपने पेड़ लगाने वाले पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने क्या किया था, 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर पेड़ लगाए थे, जिसके लिए ये प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, उन्होंने 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 385 बरगद के पेड़ लगाए थे, जिनके लिए वो प्रसिद्ध हुई थी। और उन्होंने इसके अलावा भी 8000 अन्य जगह पर भी वृक्ष लगाए थे, जिसके कारण कि वो प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिमक्का को और किस नाम से जाना जाता है? तो थिमक्का को और किस नाम से जाना जाता है? उनको अम्मा और वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा उनको कन्नड़ में क्या बोला जाता है? सालू मर्दा। सालू मर्दा उनको कन्नड़ में बोला जाता है, जिसका मतलब होता है एक पंक्ति जिसमें कि लाइनों में पेड़ लगे हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अम्मा ने बरगद के पौधे क्यों लगाने शुरू किए थे? तो उन्होंने क्यों शुरू किए थे? अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण को
बचाने के लिए। क्योंकि हम न्यूज़ में सुनते हैं ये चीज़ें, अखबार में भी पढ़ते हैं कि कितना पोल्यूशन बढ़ गया है और इससे लोगों को कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि पेड़ों से ही हवा को साफ़ किया जा सकता है, तो उन्होंने इसीलिए पेड़ लगाने शुरू किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इतने सारे पेड़ लगाने के लिए अम्मा को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? तो आपको क्या लगता है, उन्होंने इतने सारे पेड़ लगाए हैं, उसके लिए उनको क्या क्या सामना करना पड़ा होगा, किन किन चीज़ों का, किन किन चुनौतियों का? सबसे पहले तो कि वो खान में काम करती थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको पैसों की प्रॉब्लम हुई होगी। फिर उन्होंने ये देखा होगा कि कहाँ पर पेड़ लगाना पहले ज़रूरी है, तो उन्होंने जगह की तलाश की होगी। फिर वो जो अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करती थी, अपने काम का भी देखा होगा उन्होंने कि कैसे एडजस्ट करना है उसको, तो उनको अपने काम को करने की भी चुनौती आई होगी, अपने घर परिवार को संभालने की भी जिम्मेदारी आई होगी। तो ऐसे ही आने जाने की उनको दिक्कत आई होगी, चुनौती का सामना किया होगा कि इतनी दूर जाना आना और पौधे लगाना, उनका अरेंजमेंट करना, तो ये दिक्कतें भी उन्हें आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाठ के आगे यदि आपको थिमक्का अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था ये कि थिमक्का अम्मा को वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन काल में 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। और क्या किया था उन्होंने? उन्होंने 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर 385 बरगद के पेड़ लगाए थे। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम? उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री अवार्ड मिला था। और क्या लिख सकते हैं? सोच के बताइए आप। उन्हें सालुमृता भी बोला जाता है। भी बोला जाता है। तो ये हम अम्मा का परिचय दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे? अब सोचिए आप अगर आपको अम्मा की सहायता करने का अवसर मिले तो कैसे करेंगे आप? उनके साथ पेड़ लगाकर, और क्या कर सकते हैं हम? पेड़ों को पानी देकर, ठीक है, और क्या कर सकते हैं? पौधे लाकर,
पेड़ों की देखभाल कर कर, और किस काम में हम सहायता कर सकते हैं अम्मा की, और जो बाकी के कोई भी काम होंगे उसमें भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्का में कक्का आया है, ऐसे व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ऐसे और शब्द जोड़कर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो देखो इसमें क्या है, ये इसमें क यानी थिमक्का में क 2 बार आया है, एक आधा और एक पूरा। तो ऐसे ही आपको शब्द लिखने हैं। ऐसे और शब्द दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, जैसे रस्सी, देखो इसमें भी 2 बार आया है। ऐसे को क्या हो सकता है, और ऐसे हो रस्सी, और ऐसे हो सकता है पत्ता, इसमें भी 2 बार आया है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है खट्टा, इसमें भी 2 बार आया है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है अम्मा, इस चैप्टर में पढ़ाई है हमने अम्मा, ये भी 2 बार आया है। और क्या हो सकता है, जो हम खाते हैं गन्ना, इसमें भी 2 बार न आया है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और है मक्का, इसमें भी 2 बार म आया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई और याद आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ को क्या क्या कहते हैं? अब क्या आप सोच सकते हैं ये, या बता सकते हैं कि पेड़ को अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है? जैसे मैथिली में पेड़ को गाछ कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बांग्ला और ओडिया में, बांग्ला में क्या बोला जाता है, पेड़ को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। ऐसे ही आपको कुछ पता हो कि किस भाषा में क्या बोला जाता है, आपकी भाषा में क्या बोला जाता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे क और श बनकर मिल गए क्ष, क्ष से क्या बना, क्षमा, दक्ष और पक्ष। जैसे यहाँ पर है ज और य, इससे बन गया ज्ञ, ज्ञ से क्या बना, ज्ञान, विज्ञान और आज्ञा। आगे है त और र, त और र से क्या बना, त्र, त्र से फिर क्या बने हमारे शब्द, उदाहरण पत्र, चित्र और मित्र। यहाँ पे है श और र, श्र, श्र से क्या बना, श्रम, आश्रम और श्रमिक। ठीक है, आगे चलते हैं अब। उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द को पूरा कीजिए। ये हमें अधूरे शब्द दे रखे हैं, इनको हमें पूरा करना है। जैसे वृक्ष, क्या बना हुआ ये, वृक्ष। आगे है आंखें बना रखी हैं, आंखों को और क्या बोलते हैं, नेत्र। आगे ये है त्रिभुज बना रखा है, पीछे भुज है, आगे लगा देंगे त्रि, तो होगा त्रिभुज। आगे ये क्या है, यहाँ पे चित्र क बना रखा है, यानी कि कक्षा, क्लास है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं कक्षा। यहाँ पे देखो ये कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, श्रमिक। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने थिमक्का के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। थिमक्का को एक पत्र लिखे, उन्हें अपने मन की बात बताइए। अब हमें क्या करना है, उनको अपने मन की बात बतानी है और एक पत्र लिखना है। यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा, जिस दिन भी आप उनको पत्र लिखें। नीचे लिखेंगे पूज्य अम्मा, सादर प्रणाम, ये लिखा हुआ है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आज मैंने आपके बारे में पढ़ा,
में पढ़ा। आपके बारे में पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि आप वातावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाती हैं। बड़ी होकर मैं भी आपकी तरह पेड़ लगाऊंगी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन कर रहा हो इसमें लिखने का। और यहाँ पे लिख देंगे धन्यवाद और नीचे आपका नाम लिख देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाएं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। अब देखते हैं हमें इनमें से क्या क्या पेड़ों से मिलता है। फ्रूट्स पेड़ों से मिलते हैं। ये जो बैग, ये पेपर का बैग बना हुआ है, ये भी हमें पेड़ों से मिलता है। यहाँ पर भी कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो भी हमें पेड़ों से मिलते हैं। ये यहाँ पर नारियल दिया हुआ है, ये भी पेड़ों से मिलता है। ये भी पेड़ों से मिलते हैं। चेयर भी पेड़ों से ही बनती है, वुड से, लकड़ी से। तो अब देखो हमें कितनी सारी चीज़ें पेड़ों से मिलती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में हमने पेड़ों की अम्मा दिमक्का के वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।